अब आप लोगों ने 3.1 आव्यूह मैट्रिक्स का जो चैप्टर है उसमें 3.1 सीखा, उसके सारे कॉन्सेप्ट को सीखा। अब आप 3.2 के लिए कॉन्सेप्ट पहले सीखना है, फिर उसके बाद अभ्यास चलना है। कॉन्सेप्ट के लिए मैंने जो भी उसमें डिफिनीशंस हैं उन डिफिनीशंस को पहले से ही लिख रखा है ताकि ज़्यादा समय न लगे और एक एक करके देखते चले। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, ऑपरेशंस माने संक्रियाएं, वो मैट्रिक्स के ऊपर, आव्यूह के ऊपर कौन कौन सी संक्रियाएं लागू होती हैं। पहली संक्रिया है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस यानी योगफल है। संक्रिया वही है जोड़ घटाना गुणा भाग। तो जोड़ सबसे पहले सिखाया जाएगा आव्यूहों के। दो आव्यूह तभी जोड़े जा सकते हैं जब वो समान क्रम के हैं, यानी जैसे दो आव्यूह हैं तो समझ ये 2 गुणे 2 कोट का है ते भी 2 गुणे 2 का, ये 2 गुणे 3 का ते भी 2 गुणे 3 का, 3 गुणे 3 का 3 गुणे 3 का, ये भी हो। तो दो समान क्रम या दो से अधिक हों, जो समान क्रम के दो आव्यूहों को हम परस्पर जोड़ सकते हैं। तो हमने एक आव्यूह 2 गुणे 2 का लिया, एक आव्यूह लिया। तो इनके आव्यूहों को जोड़ते कैसे, यहाँ वाले A11 स्थान को A11 स्थान से, A12 स्थान को A12 स्थान से, A21 के स्थान को 21 से, 22 के 22 दो से। हाथ इसका है पहला, इसका पहला, इसका दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, चौथा, इस तरह जोड़ते हैं। और जो योगफल प्राप्त होगा वो जो पहले ए और बी जिस क्रम के रहते हैं उसी क्रम का योगफल भी प्राप्त होता है। आपने इस तरह से योगफल को सीखा। इस तरह से आप कोई भी दो आव्यूह दिए हों समान क्रम के, तुमको आपस में जोड़ सकते हैं। आगे आते हैं आव्यूह योग के गुण, यानी जो योग करने का तरीका है, इसके कुछ गुणधर्म हैं। पहला है क्रम विनिमय नियम। यदि दो समान क्रम के ए और बी आव्यूह हैं तो उनको यदि हम जोड़ दें तो जो योगफल प्राप्त होगा, चाहे बी और ए को उलट करके जोड़ दें तब भी वही योगफल प्राप्त होगा। अर्थात चाहे हम ए और बी पहले जोड़े, चाहे बी और ए जोड़े, योगफल वही प्राप्त होगा। एक खास गुण होता है योग के अंदर, यानी योग आव्यूहों के योग के अंदर एक खास प्रॉपर्टी होती है कि दो आव्यूहों को चाहे ए और बी पहले जोड़े, चाहे बी और ए जोड़े। दूसरा गुण आता है साहचर्य गुण। साहचर्य में यह है कि अगर 3 आव्यूह ए बी सी समान क्रम के हैं तो उसमें से पहले यदि हम बी और सी को जोड़ दें फिर उसके बाद ए को जोड़ें तो जो योगफल आएगा, पुनः अगर हमारा मन एक है बी और सी को पहले जोड़ दें फिर एक जोड़ें तब भी योगफल वही आएगा, योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि 3 आव्यूह ए बी सी समान कोट के हों तो यदि हम बी और सी को जोड़ करके पहले फिर ए जोड़ें तो जो योगफल आएगा वो योगफल बराबर होगा, यदि हम बी और सी को जोड़ दें उस योगफल में ए को जोड़ दें तो योगफल जो आएगा वो बराबर ही होगा। आगे देखते हैं बंटन गुण। बंटन गुण क्या है, यदि कोई के आदेश कोई संख्या है और दो आव्यूह हैं समान क्रम, उन दोनों समान क्रम के आव्यूहों को हम जोड़ लें, जोड़ने के बाद यदि k से गुणा कर दें तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा, यदि हम अलग अलग आव्यूहों में उस संख्या से गुणा करके जोड़ दें तब भी वही प्राप्त होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये तो इसको थोड़ा आगे भी हम सीखेंगे ये वाला गुण। तो इनको अभी गुणा हमने सिखाया नहीं है कैसे अदिश गुणन होता है। तो ये आप बीजगणित के रूल से ही जाने कि तस्बीक बाहर के है तो के इसमें भी बढ़ता है, के इसमें भी बढ़ता है। आगे आते हैं योज्य तत्समक क्या है। यदि ये आव्यूह है और उसको हम किसी शून्य आव्यूह के साथ जोड़ते हैं तो हमेशा वही प्राप्त हो जाता है, यही बिना परिवर्तित हुए। तो जो नया आव्यूह मिलता है वो पहले वाला ए वाला ही आव्यूह रहता है। अगर ऐसा आ जाता है तो इस शून्य आव्यूह को योज्य तत्समक कहते हैं या इनको योज्य तत्समकी अवयव भी बोलते हैं। तो यदि किसी आव्यूह ए में शून्य आव्यूह को जोड़ते हैं पुनः वही आव्यूह प्राप्त हो जाता है, तो इस शून्य आव्यूह को योज्य तत्समक कहते हैं। आगे आते हैं योज्य प्रतिलोम क्या चीज है। यदि ए एक मैट्रिक्स है, यदि ए एक कोई आव्यूह है तो माइनस एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो योगफल शून्य आने लगता है। उदाहरण के तौर पे यदि ए बराबर हमारा कोई अंक ऐसे है 1 3 5 4 और अगर हम निगेटिव इसका ले लें, निगेटिव से इसमें सब में मल्टीप्लाई कर दें, अब इस आव्यूह को और इस आव्यूह यानी इन दोनों को जोड़ देंगे तो जो योगफल आएगा वो 0 0 आ जाता है।
ऐसे कंडीशन में जो माइनस ए वाला भाग है, ए जो अवयव होता है निगेटिव वाला, उसको हम योज्य प्रतिलोम कहते हैं। यदि हमें कहीं मिल जाए कि ये अवयव है और उसका योज्य प्रतिलोम पूछने लगे, केवल एक काम करना है, जितने भी अवयव हों पॉजिटिव हो तो निगेटिव कर देना, निगेटिव है तो पॉजिटिव कर लेना है। आगे देखते हैं, ये तो योग के रूल हुए। नेक्स्ट अगला है अवयवों का अंतर, यानी दूसरी संक्रिया हम पढ़ेंगे अवयव को कैसे घटाते हैं। तो यदि दो समान क्रम के अवयव हों, समान क्रम के ही अवयव जोड़े घटाए जाते हैं, अदर क्रम के नहीं, या विभिन्न क्रम के अवयव हैं तो उनको हम नहीं जोड़े घटा सकते हैं। तो ए और बी समान क्रम के हैं, यानी जितनी पंक्ति है उतने स्तंभ, पहले अवयव में जितनी पंक्ति है उतने स्तंभ होने चाहिए, दूसरे अवयव में उतनी पंक्ति और स्तंभ होने चाहिए, अभी आप उनको जोड़ और घटा सकते हैं। तो ए और बी समान क्रम के अवयव, तो उनका अंतर कुछ इस तरह से निकालते हैं। यदि ए में A1 C1 B1 D1 इस तरह से हैं, दो पंक्ति दो स्तंभ है, इसमें भी दो पंक्ति दो स्तंभ है, तो A1 का P से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, C1 का R से सब्सट्रैक्शन होगा, B1 का Q से और D1 का S से, जो आंसर आएगा वो उसका व्यवकलन कहलाएगा या उसका अंतर कहलाएगा। इस तरह से हम अवयवों को घटाते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं अवयवों का गुणनफल कैसे करते हैं या अदिश गुणन कैसे होता है, तो उसके लिए देखते हैं। तब तक इसको नोट करें वाला। अदिश गुणन माने, अदिश माने होता है संख्यात्मक मान, कोई भी संख्या रहेगी उसका अवयव से कैसे गुणा होता है। जैसे यदि हमें ए अवयव है, ए बराबर 3 4 5 6 7 8 और हमको किसी अदिश से गुणा कर देना, किसी गिनती से, जैसे हमें 2a निकालना है, 2a निकालना है तो इस 2 से इस पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई होने के बाद सारे अवयवों में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। जैसे अब 2a निकालना तो 2 से सभी अवयवों में मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। जैसे 2 3 6, 2 4 8 और 2 5 10, इस तरह से 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, इस तरह से 2a निकलेगा। यदि हमें हम इसी का 3 गुना निकालना हो 3a, तो हम इसी में सारे एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कुछ इस तरह से होगा मल्टीप्लिकेशन। 3 सारे अवयव में होगा, किसी एक पंक्ति या स्तंभ में खास नहीं होगा, सारे अवयव में होगा। 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 18, 3 7 21, 3 8 24, इस तरह से 3a निकलेगा। तो ये तो रहा अदिश गुणन। आगे देखते हैं अब अवयव का अवयव से गुणन कैसे करते हैं। अवयवों का गुणा जिसको कहेंगे, अवयवों का गुणा कैसे करते हैं। यदि ए अवयव हो और बी अवयव किसी भी क्रम का, तो उन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले उसके क्रम पे देखेंगे, क्रम किस क्रम का है। अगर ए m क्रॉस n का है और n क्रॉस p का है, तो हम गुणा कैसे करेंगे, कैसे जान पाएंगे गुणा होगा कि नहीं होगा, ये सब के लिए। तो दोनों के हम क्रम को ध्यान से देखें। यदि ए दोनों सेम हो जाते हैं, पहले अवयव के स्तंभ की संख्या दूसरे अवयव पंक्ति की संख्या अगर बराबर है, तो हम अवयव का गुणन कर सकते हैं, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। और वो अवयव जो नया वाला अवयव प्राप्त होगा वो कितने क्रम का बनेगा, m गुणे p का, अर्थात ये जो दोनों हैं वो क्रम बता देंगे नए वाले अवयव का कितना क्रम होगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और देखते हैं कैसे है। यदि ए बराबर हमारे पास, हम पहले वर्ग अवयव के लिए ही चलते हैं, वर्ग अवयव में कोई दिक्कत नहीं होगी ये क्रमों के लिए, और चाहे ढूंढो चाहे न ढूंढो उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे 2 गुणे 2 कोटि का है, भी 2 गुणे 2 कोटि का है, तो चेक कर लेते हैं कि क्या गुणा होगा कि नहीं। तो देख रहे हैं, ये देखिए 2 मिल रहे हैं, तो गुणा तो कन्फर्म है होगा। और अवयव जो नया वाला बनेगा वो भी 2 गुणे 2 क्रम का बनेगा। देखें कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 4 4 8 और बी का है 1 2 3 4। गुणा करते वक्त बहुत सावधानी बरतनी है। हमें दूसरे अवयव का कॉलम पकड़ना है, पहले अवयव का पंक्ति पकड़ना है। तरीके कई हैं, कई तरीके से कई ट्रिक भी लोग यूज करते हैं, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो बेसिक है, बेसिक रूप में से ही देखें। तो पहले एक स्तंभ पकड़ते हैं और ये पहले वाले अवयव के दोनों पंक्तियों को इसी स्तंभ से गुणा करके यहाँ का पहला स्तंभ तैयार करेंगे। इस तरह देखें 3 4 का 1 2 से मल्टीप्लिकेशन, तो इसको हम थोड़ा ऐसे लिख ले रहे हैं।
सरल लगे, ए पूरी पंक्ति का इस स्तंभ के साथ मल्टीप्लिकेशन, फिर इस पूरी पंक्ति का इस स्तंभ के साथ मल्टीप्लिकेशन। स्तंभ वही है, C1 ही है, पंक्ति दोनों अलग अलग है, यानी इस पंक्ति का इस स्तंभ से, फिर इस पंक्ति का इस स्तंभ से मल्टीप्लिकेशन। ऐसे आते हैं दूसरा स्तंभ C2। अब C2 पकड़ेंगे तो जो नया वाला अभी उसका दूसरा स्तंभ मिलेगा 3 4 का 3 4 के साथ, ये पंक्ति हो गई और ये इसका स्तंभ हो गया। ऐसे ये पूरी पंक्ति और ये स्तंभ 4 8 और 3 4। इनको अब मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ये तो हमने दिखाया है, वैसे ज़्यादा यूज किया नहीं जाएगा, बाद में धीरे धीरे जब अभ्यास करते करते बन जाए तो इसको हटा लेना चाहिए। हम लिखेंगे यहाँ से, इनको देखें गुणा कैसे करते। 3 को 1 से मल्टीप्लिकेशन प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लिकेशन, अब बीच में जो है प्लस का चिन्ह, 4 का 1 से और 8 का 2 से मल्टीप्लिकेशन, इस तरह बीच में प्लस। ऐसे 3 का 3 से, 4 का 4 से मल्टीप्लिकेशन, 4 का 3 से मल्टीप्लिकेशन और 8 का 4 से मल्टीप्लिकेशन। अब इसी को ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो ये आएगा 3 एकम 3, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 8 दूनी 16 और 3 त्रिक्का 9, 4 7 16, 4 3 12, 8 6 32। अब इसको जोड़ेंगे तो 8 3 11, 16 4 20, 16 9 25 और 32 12 हो जाएगा, 2 2 4 3 1 4। इस तरह से इसका गुणा कंप्लीट होगा। इसको 60 तरीके से भी हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए भूल जाए तो आप इस सूत्र को याद रखें और ज़्यादा से ज़्यादा तक इसी मेथड को यूज करें तो जल्दी आ जाएगा और तैयार भी रहेगा। देख रहे हैं ये पूरी इसकी R1 पंक्ति है, ये R2 पंक्ति है, एक कॉलम 1 है, एक कॉलम 2। तो जब हम AB को मल्टीप्लाई करते हैं, AB को मल्टीप्लाई करते वक्त इसका यानी इस अवयव का रो 1 और इस अवयव का कॉलम 1 क्रम से अवयवों को गुणा कर लेते हैं, फिर इसका R2 पंक्ति और इसका C1 पंक्ति। इसी तरह R1 का C2 पंक्ति से, C2 स्तंभ से यानी दूसरे स्तंभ से, इस पंक्ति को इस स्तंभ से, यानी R2 का C2 के साथ मल्टीप्लिकेशन। यह रूल रहेगा। इस रूल से 2 गुणे 2 कोट का किसी भी अवयव को लगा सकते हैं। एक बार गुणा फिर समझें। यदि ये और भी 2 अवयव हैं, उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो दूसरे पहले वाले अवयव की पंक्ति ली जाती है, दूसरे वाले अवयव का स्तंभ लिया जाता है। तो इसमें से पहली स्तंभ पकड़ते हैं, पहला स्तंभ माने ऊर्ध्वाधर वाली पहला पकड़ते हैं, इसकी दोनों पंक्तियों से बारी बारी से अवयवों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इस पंक्ति इस स्तंभ, यह पंक्ति यह स्तंभ, यह पंक्ति का इस स्तंभ से, ऐसे इस पंक्ति का इस स्तंभ से, इस पंक्ति का फिर इस स्तंभ से। तो देख रहे हैं इस वाले में दोनों में C1 है, इसमें दोनों में C2 है। फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 का 1 से, 4 का 2 से, 4 को 1 से, 8 को 2 से, 3 को 3 से, 4 को 4 से, बीच में प्लस चिन्ह, 4 को 3 से फिर प्लस चिन्ह, 8 को 4 से, इस तरह से करके मल्टीप्लिकेशन कर लिए। ये रहा 2 गुणे 2 कोटि का। आगे अब हम सीखेंगे 3 गुणे 3 के लिए कैसे करते हैं। 3 में यदि 3 गुणे 3 कोट के मैट्रिक्स का गुणन है, का गुणन अगर A बराबर है हमारे पास 1 2 3 1 2 1 1 1 1, B बराबर 1 2 1 1 1 3 1 2, इनको हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। 1 3 1 1 2 1 1 1 3 1 2। तो देखें इनका मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हम हो सकता है 2 गुणे 2 में कुछ सरल लगा, 3 गुणे 3 को और पढ़ जानेंगे तो और सरल लगने लगेगा। और इसका पहले स्तंभ पकड़ लेते हैं C1 और इनकी सारी पंक्तियों को बारी बारी से इसी स्तंभ से गुणा करा के नीचे लिखते जाएंगे। यानी इस पंक्ति को गुणा कराएंगे तो पहली लाइन, इस पंक्ति को इससे गुणा कराएंगे दूसरी, इसकी इस पंक्ति को इससे गुणा कराएंगे तीसरी मिलेगी। तो हम देखें कैसे करते हैं। तो यदि आप वो भी तरीका यूज करना चाहें तो बन सकता है 1 1 1
1 2 1 इस तरह से, इस पंक्ति को 2 1 3 और फिर 1 2 1 से, फिर इस तरह से ऐसे 3 2 1 को 1 2 1 के साथ, इसी तरह 1 1 वाली दूसरी स्तंभ पकड़ेंगे, बारी बारी तीनों पंक्ति से दूसरे इन पंक्तियों को इन स्तंभ के साथ लिखते जाएंगे। जैसे 1 1 1 को इनके साथ 1 1 के साथ, फिर इनको 2 1 3 के साथ 1 1 1, फिर इनको भी 3 2 1 के साथ 1 1 1 का, और इस तरह तीसरा बनेगा 1 1 1 1 1 3 1 2 3 1 2। यानी अभी अब सारे स्तंभ, अब तीसरा स्तंभ ही रहेगा, सभी में स्तंभ यही रहेगा, पंक्ति बदलती जाएंगी इस तरह से। तो पहली पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति देखें 2 1 3 और 3 1 2, फिर इससे 3 2 1 और 3 1 2। बस अब बारी बारी से इनको मल्टीप्लिकेशन इस तरह से करते हैं। 1 का 1 से, प्लस 1 का 2 से, प्लस 1 का 1 से, 2 का 1 से, 1 का 2 से, 3 का 1 से, 3 का 1 से, 2 का 2 से। क्रम गड़बड़ ना होने पाए, ध्यान रहे, इस तरह से करते जाएंगे। 1 का 1 से, 1 का 1 से ही, 1 का भी 1 से, 2 का 1 से, 1 का 1 से, प्लस 3 का 1 से, 3 का 1 से, प्लस 2 का 1 से, प्लस 1 गुणे 1। आते हैं इधर 1 इंटू 3 और 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, फिर इस 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। अब इनको गुणा करके जोड़ लेंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह 3 गुणे 3 कोट का अवयव हम गुणा करते हैं। ए वाली लाइन ज़्यादा यूज नहीं की जाती है, इसके बाद जस्ट ए आ जाता है, लेकिन जब तक गुणा नहीं आ रहा है इस तरह से बड़े पेज में लिखें तभी करें, तो धीरे धीरे जब हाथ बैठ जाता है तो आने लगता है। तो आप केवल ध्यान रखें कि दूसरे अवयव का स्तंभ पकड़ना, पहले की तीनों पंक्ति से बराबर मल्टीप्लाई करते चलना। जैसे जब C1 पकड़ें, पहली पंक्ति C1, दूसरी पंक्ति C1, तीसरी पंक्ति C1। जैसे इसको इससे करेंगे तो ए मिल रहा है, इसको इससे करेंगे तो मिलेगा, इसको इससे करेंगे तो मिल जाएगा। फिर आते हैं बीच वाले को, बीच वाला देखो तैयार हो रहा है। 1 का इससे मल्टीप्लाई ये आया, इनका इनसे मल्टीप्लाई ये आया, इनका इनसे मल्टीप्लाई ये आया। इसी प्रकार तीसरा स्तंभ जब पकड़े, इनका इनसे गुणा किए तो मिला है, इनका इनसे गुणा किए तो मिला, इनको इनसे मल्टीप्लाई किए तो मिला। अब सबको गुणा करके जहाँ जहाँ बीच में गुणा है गुणा करके जोड़ लेंगे, तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो आपका जो है गुणनफल कहलाएगा ए और बी का। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट। साधारण गुणा अवयव का सीखा, जो वर्ग अवयव के लिए था। अब जो पढ़ेंगे वो विभिन्न क्रम के अवयव रहेंगे, उनको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और उनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो अवयव बनेगा वो किस क्रम का होगा उसको कैसे जानेंगे। तो आते हैं देखते हैं। अब जैसे ए और बी अवयव, ए और बी अवयव है, तो ए का क्रम है 3 गुणे 1 और बी का क्रम है 1 गुणे 3। तो देखें ए वाला जो भाग होता है, हमने बताया कि इसी से पॉसिबल रहता है गुणा होगा कि नहीं। तो 1 गुणे 1 1 है, सेम यानी जितनी इसमें स्तंभ की संख्या उतनी पंक्ति की संख्या, तब गुणा संभव है। गुणा तो पॉसिबल है, लेकिन अब वो गुणा पॉसिबल होने के बाद किस क्रम का बनेगा, ये बताता है किस क्रम का बनेगा। 3 गुणे 3 क्रम का बनेगा जो गुणनफल आएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं और आगे भी सीखते हैं कैसे है। 1 2 3 और हमने एक पहले से सवाल लिख रखा है, ए है बी है, और ए और बी को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो देख रहे हैं कि जब हम 1 गुणे 3 और 3 गुणे 1 3 गुणे 1 और 1 गुणे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमें 3 × 3 का एक अवयव प्राप्त होगा। 3 × 3 का जो अवयव प्राप्त होगा कुछ इस कैटेगरी का होगा, यानी उसमें 3 पंक्तियां होंगी और 3 स्तंभ भी होंगे, यानी इस तरह से, यानी 3 स्तंभ भी होंगे और 3 पंक्तियां भी होंगी। तो बनेंगे कैसे, तो आए देखते हैं। हमने बताया था गुणा करते वक्त कि दूसरे अवयव का स्तंभ पकड़ते हैं, दूसरी अवयव की स्तंभ पकड़ते हैं, पहले अवयव का पंक्ति पकड़ते हैं। तो पहले दूसरे अवयव के ए स्तंभ पकड़िए पहले कॉलम, और बारी बारी सारी पंक्तियों से गुणा कराइए। 1 का 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर आ जाए, अब कोई अवयव है नहीं उस पंक्ति में, और इसमें भी स्तंभ में भी नहीं है, तो आते हैं दूसरी पंक्ति। 2 का 1 से मल्टीप्लिकेशन, 3 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन, यानी इस कॉलम 1 के साथ सभी पंक्तियों में गुणा, ये कॉलम 1 का अवयव ही। फिर आते हैं कॉलम 2 को पकड़ते हैं और सारी पंक्तियों से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 का 4 के साथ, 2 का 4 के साथ और 3 का 4 के साथ। आते हैं 5 के साथ, तीसरे स्तंभ के साथ चलते हैं। तो 1 का 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन, 2 का 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन और 3 का 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन। अब इनको गुणा कर लेंगे तो जो आएगा वो कन्फर्म आंसर हो जाएगा। 2 एकम 3 एकम 3, 4 एकम 4 दूनी 8, 3 चौक 12, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 3 15। ये 3 × 3 क्रम का एक अवयव प्राप्त। आगे देखते हैं क्या इसका ए बी जब पॉसिबल है तो क्या बी ए भी पॉसिबल होगा। तो बी देखते हैं, बी है 1 × 3 ऑर्डर का यानी क्रम का है, और ये 3 × 1 का है। तो देख रहे हैं ये सेम है। तो देखें बी ए को देखें कैसे बी ए पॉसिबल होगा कि नहीं। तो बी ए के लिए हम पहले बी की क्रम देखते हैं। 1 × 3 की है, ए की क्रम है 3 × 1। चेक करें, ये देखें ये सेम है तो पॉसिबल है गुणा तो पॉसिबल है। अब करते कैसे वो देखने वाली बात है। 1 4 5 और इधर है ए में 1 2 3। एक चीज ध्यान दें कि जैसे वास्तविक संख्या के लिए जो अंकगणित में आज तक पढ़ते हो कि 3 × 4 तो 12 आ जाता था, 4 × 3 करते तो 12 आ जाता था। लेकिन अवयव में ये जरूरी नहीं है कि बी गुणा करने पे आया तो बी ए गुणा करने पे भी वही आएगा, ऐसा नहीं है। तो आते हैं देखते हैं इसमें, यानी कुछ खास वर्ग अवयव के लिए तो हो सकता है लेकिन इसके लिए नहीं हो सकता है। ए बी बराबर बी ए पॉसिबल नहीं होगा इसमें। तो गुणा देखते हैं कैसे करते हैं। इस अवयव की हम पहले पंक्ति पकड़ते हैं और इसके स्तंभ पकड़ते हैं। और ये भी चेक कर लें कि अवयव बी जो है 1 × 3 ऑर्डर का था और ये 3 × 1 ऑर्डर का था। जब एक मेल खा गए हैं, देख रहे हैं 1 × 1 बच रहा है, तो 1 × 1 जो है वो नए अवयव का क्रम बता रहा है कि 1 × 1 का नया अवयव होगा। तो 1 × 1 क्रम का, अर्थात केवल एक ही अवयव हमको उसमें प्राप्त होगा अवयव में। तो गुणा देखें कैसे करें। इस पंक्ति का इस स्तंभ के साथ 1 का 1 से मल्टीप्लिकेशन फिर प्लस लगता है, 4 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन फिर प्लस लगता है, 5 का 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन फिर प्लस लगेगा। अब जोड़ देंगे तो 1 4 दूनी 8, 5 3 15, 15 8 23 1 24। आप देख रहे हैं कि 24 मात्र एक अवयव आया है मैट्रिक्स के अंदर। तो ये एक पंक्ति भी है इसमें और एक स्तंभ में भी है। तो 1 × 1 क्रम का यह अवयव तैयार हुआ। आते हैं कुछ गुणा और भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए ए बराबर हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 और बी बराबर एक हमारे पास है 1 2 3 या 1 कुछ इस तरह से है। अगर हम देखें इनको क्या गुणा कर सकते हैं नहीं, तो ए है 2 × 3 का, 2 पंक्तियां हैं 3 स्तंभ है। ये 3 पंक्तियां हैं 2 स्तंभ है। तो देखें ए बी क्या पॉसिबल है कि नहीं। तो ए बी का क्रम पहले देख लें, कहीं रफली में से देख लें। 2 × 3 3 × 2, ये देख रहे हैं सेम है। अगर सेम है गुणा हो जाएगा, और गुणा हो जाएगा तो जो नया अवयव होगा वो किस क्रम का आएगा, तो 2 × 2 क्रम का आएगा। चलिए देखते हैं, करते हैं मल्टीप्लिकेशन। अच्छा बी ए चेक कर लें, बी ए मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं। बी ए में तो बी वाला पहले क्रम देखें, 3 × 2 और ये 2 × 3 है, तो बी ए भी हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और जो नया अवयव आएगा किस क्रम का होगा, 3 × 3 का होगा। तो आप इसको बड़े अच्छे से कर सकते हो, इसमें ज़्यादा दिक्कत हमको नहीं लग रही होगी। कुछ और दूसरे टाइप के हम गुणा देखते हैं जिसमें बी ए पॉसिबल ना हो, तो उस तरह के अवयव हम चेक करेंगे।
जैसे मान लीजिए इसी में एक पंक्ति और बढ़ा दी जाए, इसी में एक पंक्ति और बढ़ा दी जाए, ये हो गया 3 गुणे 3 का और एक 3 गुणे 2 का। क्या अब इसका ए बी पॉसिबल होगा? तो चेक करते हैं। ए बी, ए का क्रम है 3 गुणे 3 और बी का क्रम है 3 गुणे 2। देख रहे हैं मिल रहा है, इसका मतलब पॉसिबल होगा। ए बी तो पॉसिबल होगा, और जो नया अवयव आएगा वो किस क्रम का बनेगा? 3 गुणे 2 का, अर्थात 3 पंक्तियां होंगी, 2 स्तंभ होंगे। बी ए चेक करते हैं, बी ए क्या पॉसिबल होगा? तो बी का क्रम है 3 गुणे 2 और ए का क्रम है 3 गुणे 3। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये सेम नहीं है। जब ये सेम नहीं है, बराबर नहीं है ये दोनों, यानी पहले की पंक्ति की संख्या, पहले में स्तंभ की संख्या और दूसरे में पंक्ति संख्या अगर समान नहीं है तो हम गुणा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे समय में इस सवाल के लिए बी ए पॉसिबल नहीं है, बल्कि क्या पॉसिबल है? ए बी पॉसिबल है। इनका हम मल्टीप्लिकेशन करके दिखाते हैं कैसे है। 1 2 3 4 5 6 1 3 5 और इधर बी वाला है 1 1 2 1 3 2। तो जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो देखें कैसे होगा। इस हम देख रहे हैं 3 गुणे 2 का प्राप्त होगा। जब ए बी होगा तो 3 गुणे 2 क्रम का अवयव प्राप्त होगा। तो इस हम जानते थे कि दूसरे अवयव का पहला स्तंभ लेते हैं और उस स्तंभ को बारी बारी तीनों पंक्तियों से, पहले अवयव वाले तीनों पंक्तियों से करा लेते हैं गुणा। तो चलते हैं, पहले स्तंभ पकड़ते हैं इस तरफ और इधर तीनों पंक्तियों को। 1 का 1 से मल्टीप्लिकेशन, 2 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन, 3 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन। फिर आते हैं इसी स्तंभ में भी जब तक तीनों पंक्तियों को कर नहीं लेते हैं गुणा, तब तक आगे नहीं बढ़ते हैं, दूसरी स्तंभ नहीं टच करते हैं। 4 का 1 के साथ, 5 का 1 के साथ, 4 का 1 के साथ, 5 का 1 के साथ, 6 का 2 के साथ और 1 का 1 के साथ और प्लस 3 का 1 के साथ और 5 का 2 के साथ। इसी तरह ये पहला स्तंभ गुणा हो गया और जो नया अवयव है उसका पहला स्तंभ तैयार भी हो गया है। आते हैं अब दूसरे स्तंभ को पकड़ते हैं। तो दूसरे स्तंभ को पकड़े तो इसकी सारी पंक्तियों से गुणा करें। 1 का 1 के साथ, 2 का 3 के साथ, 1 का 1 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 के, इसको हटा दें, समझ में है ही नहीं। इसी से सारे अवयव ऐसे इनका इनसे, इनका इनसे, इनका इनसे, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 गुणे 2। वीडियो को जो देखने लगे तो ऐसे गुणा को थोड़ा वीडियो का जो चलने का तरीका है उसको कम कर दें, धीमे धीमे सीखते जाएं। हम थोड़ा तेज भले बता रहे हों लेकिन आप उसको कम करके आसानी से सीखें इसको और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। 4 का 1 के साथ, 5 को 3 के साथ, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन, ऐसे 1 को 1 के साथ, 3 को 3 के साथ और 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब जोड़ लेंगे। आप इस तरह से बहुत अवयव लिखें और उन क्रम से पहले पता करेंगे कि पॉसिबल है कि नहीं। फिर जब पॉसिबल हो जाए तभी आप मल्टीप्लिकेशन के लिए आगे बढ़ें और मल्टीप्लिकेशन करते वक्त ये भी ख्याल रखें कि वो किस क्रम का अवयव बनेगा। नया अवयव अगर क्रम नहीं पता रहेगा तो हमें गलतियां झेलनी पड़ सकती है, गलतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह से अवयव का गुणा करें और ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। अब हम अगला अभ्यास पढ़ाएंगे 3.2 नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे।